الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अभी जो है माइक हमारी जो सीईओ हैं उनके हवाले करता हूँ। आप बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब वालेकुम लोग? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। Shall we start? जी। Okay. Okay, first of all, a very warm welcome to Digital Hub Free Workshop. Today's workshop is quite important workshop for all the people who want to become a freelancer. Today's workshop is Focus Mastery for Freelancers. I'm Kainat Arshad, the CEO of Digital Hub, and I'm thrilled to have each and every one of you joining us today. सबसे पहले कि हम आज की वर्कशॉप का बाकायदा आगाज करें, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हम पर एतमाद किया और इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। अगर सबसे पहले हम डिजिटल हब की बात करें तो डिजिटल हब के अगर आप सबको पता ही होगा, जो हमारे फाउंडर हैं सलमान सिद्दीकी, जो जिनके ज़ेरे निगरानी डिजिटल हब तकरीबन 2017 से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और आईटी से मुतालिक सर्विसेज देता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 से ज़ायद हमारे ही स्टूडेंट्स हमारी मुस्तकिल टीम का हिस्सा भी हैं, जिनके ज़ेरे निगरानी दीगर टीम्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती हैं। हमारे मुख्तलिफ सर्विसेज और हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज जैसे आप सबको पता ही हैं, तो डिफरेंट टीम्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं। हमारी हमेशा से कोशिश यही रही है कि हम क्वालिटी ही प्रोवाइड करें। वी ओनली प्रोवाइड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। मजीद आज की वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। मेरे साथ हमारे आज के ट्रेनर वकार तैयब साहब मौजूद हैं और हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर तलहा जुबैर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। जी, मैं अपना तारुफ बगैर करवाए मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइम की कमी है, सर का वक्त भी बड़ा कीमती है। अच्छा, हमारा जो आज का सेशन है जिसका टॉपिक था फोकस मास्टरी फॉर फ्री डांसर, जिसके ट्रेनर है हमारे वकार तैयब साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बिजनेस स्ट्रेटिस्ट और तकरीबन 11 साल से ज़्यादा के माशाल्लाह से इनका एक्सपीरियंस है और मल्टीपल स्किल्स में जो है माशाल्लाह से ये सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त डिफरेंट कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के साथ ये अपने ट्रेनिंग सेशंस देते हैं, बहुत सारे कह लें कि वर्कशॉप्स दे रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट ये कह लें कि अल्लाह की मखलूक के लिए, मखलूक खुदाबंदी आप कह लें, उनके लिए फ्री ही अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा प्लेटफॉर्म है इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर भी ये अपने मंथली बेसिस पे फ्री सेशंस करवा रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी अपनी कह लें कि अपनी स्पेशलाइजेशन है और इनका अपना सर्टिफिकेशन है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रो। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है, प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक को। क्या चला? जी, मेरी अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी, just a minute। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज का जो सेशन हमारा इंशाल्लाह बड़ा ही कीमती होने वाला है। हमारे साथ बहुत ही एक बासलाहियत और टैलेंटेड और अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले ट्रेनर मौजूद हैं। शुक्रिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आए।
माइक मैं कह इनके रही हूँ अनम्यूट, या इनके माइक म्यूट कर दीजिए। लैपटॉप है क्या? रख दो इसको। तो मैं कौन सी कीड़ा तुम्हारी? जो है अभी सेशन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो मैं भी माइक जो है आज के जो हमारे ट्रेनर हैं सर वकार तैयब साहब, गुजारिश करता हूँ कि वो इसको थामें और आज के टॉपिक से रिलेटेड जो आज का हमारा उन्वान है उस पे अपनी गुफ्तगू का आगाज कीजिए। जी सर, आप सुन रहे हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर। सॉरी, पिछला 1 मिनट आपकी बात नहीं सुन सका। मेरा ब्लूटूथ हेड स्पीकर जो था उसकी अचानक से बैटरी ख़त्म हो गई है। वैसे उसका भी कसूर नहीं चलें है, कोई उसमें मैंने चार्ज नहीं किया। तो चलें सॉरी, अगर आपने पिछले 30 सेकंड में जो कुछ बताया हो अगर आप उसको रिपीट कर दें, मैं सुन नहीं सका आपको। जी सर, ऑडियंस को बता रहा था आपकी सर्टिफिकेशन और आपकी जो एक्सपर्टीज है। तो इसके अलावा सर जो है माशाल्लाह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अपने ही इनका कह लें कि वन स्टेप कॉरपोरेशन पाकिस्तान के नाम से डिजिटल डिज़ाइन एजेंसी है। डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग सर्कुलम द कोड टू चेंज पाकिस्तान। इसी तरह ट्रेनर हैं पंजाब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, आप देखते होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही इदारा है जहाँ पे ई रोजगार प्रोग्राम के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। सर वहाँ पे भी ट्रेनर हैं। इसी तरह मेंबर हैं ई कॉमर्स आईटी सब कंबाइंड ऑफ द मुल्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी तरह मास्टर ट्रेनर हैं लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट पाकिस्तान लर्निंग फॉर्म मुल्तान चैप्टर के। तो इसी तरह इर्तिका का शायद सर ने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, तो मैं बता दूंगा, पहले ही बता चुका हूँ। इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह से प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो सर वहाँ पे भी एज अ ट्रेनर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली हमारे सेशंस जो होते हैं फ्री होते हैं, मंथली सेशंस होते हैं जिसमें हर कह लें कि हर माह में एक ट्रेनर आता है। तो उसको सारा जो है ओवरऑल सर ही देख रहे होते हैं। तो अभी मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ सेशन की तरफ और माइक हवाले करता हूँ सर को। आज के उन्वान से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कीजिए। जी थैंक यू सो मच तलहा, आपने इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया। उसमें सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूं, आपने इर्तिका का कहा कि मैंने उसमें उसका जिक्र नहीं किया। वो इंटेंशनली ही है। वो इस वजह से क्योंकि जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उसके अलावा तकरीबन इतनी ही और चीज़ें हैं, इतनी और जिम्मेदारियां हैं जिनको मैं मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ताईं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं और वो काम ऐसे हैं कि उन पे मेरा मतलब जिक्र करना, यानी कि मैं यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में उसको ऐड करूँ, वो मेरे लिए ना मतलब वो तकब्बुर का ही बाइस होगा। क्योंकि वो सारे जो है ना वो बिल्कुल खल्क़ खुदा के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके अंदर बिल्कुल मैंने अपना क्या तारुफ जी करवा बिल्कुल। देना और उसकी वजह से मेरी कौन सा जो है ना वो चीज मेरी उसमें क्या बढ़ाई है। नहीं सर, तो मैं तो मेरा सबसे तो पहले ये नहीं सर, मेरा तो अप्रिशिएट करना बनता है क्योंकि अच्छा, ये आप स्क्रीन जो है ना ये आप काइंडली ऑफ कर दें, मैं खुद स्क्रीन शेयर करूंगा इसमें। तो क्योंकि जी सिर्फ जी ये जी चलें ठीक है। है। चलें चलें मैम, समा आप सर को होस्ट बना दीजिए। मुझे जो है आप चाहे आप सर को को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट बना को सकती होस्ट हैं? बना। जी प्लीज। जी सुन रही हैं आप हमें? जी सर, सर मैं वो एक होस्ट बना सकते हैं। मिनट, चलें चलें बना दीजिए। जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़रा ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। और ये जो यहाँ पे आपने शुरू किया हुआ है, कोई किसी की वीडियो ऑन हो जाती है, किसी की ऑडियो ऑन हो जाती है, तो ये प्लीज़ इसका ज़रा ख्याल रखें। तलहा आप अपनी स्क्रीन प्लीज़ अपनी तरफ से स्टॉप कर दीजिए, शेयरिंग स्टॉप कर दें। जी सर। जी सर। सबसे पहले तो
बहुत शुक्रिया तलहा का। उन्होंने लास्ट वीक बल्कि टाइम लिया था, और सच्ची बात ये है कि जो जब इनको टाइम दिया, एक्चुअली वो 18 तारीख का कल का दिया, और कल डीएचए के अंदर ऑलरेडी एक इवेंट है और सेम टाइम के ऊपर फुल डे का है, और वहाँ से तकरीबन हमको 10-11 बजे फ्री होंगे। और आज भी अभी भी इस वक्त जो है, सच्ची बात यही है कि कहीं और मैं था और मुझे उसमें से ये अब आधा घंटा निकाल के यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि एक कमिटमेंट थी। और ये जो गलती हुई वो मेरी एक असिस्टेंट, उनको जो मेरा कैलेंडर तरतीब देती हैं, और वो गलती यही थी कि जब मैंने तलहा को कंफर्म किया, बल्कि उसमें मेरी गलती ये थी कि जब मैंने तलहा को कंफर्म किया तो मैंने उसमें अपना कैलेंडर चेक नहीं किया, और जब मैंने तलहा को कंफर्म कर दिया तो मैंने वो आगे शेड्यूल के लिए नहीं भेजा। जब हमने मंडे वाले दिन बैठ कर वो सारी चीज़ें तरतीब दे रहे थे तो पता चला कि ये तो दो चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी आ गई हैं। बहरहाल कमिटमेंट कमिटमेंट है, और बहुत सारी आज के दिन में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। और ये जो टॉपिक है ना, फोकस, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस बात को सबसे पहले समझिएगा कि ये मुझे सख्त नापसंद है ऑनलाइन डिलीवर करना। इसके ऊपर मैं फिजिकली वर्कशॉप्स वगैरह डिलीवर करता हूँ, और जहाँ भी अगर मौका मिले, जैसे तलहा ने ये टॉपिक बल्कि क्यों सजेस्ट किया, इवन सलमान भी वहाँ पे मौजूद थे। जिना ऑडिटोरियम BZU के अंदर 16 सितंबर 2023 को ग्रोथ समिट हो रहा था कनेक्टेड पाकिस्तान का। तो वहां पे भी जब मुझसे टॉपिक पूछा गया था, मैं मुझे कहा गया कि 15 मिनट है, तो मैंने कहा 15 मिनट है या 20 मिनट, मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, फोकस मास्टरी फॉर फ्रीलांसर्स, ताकि आपको कम से कम इसकी आगे ही मिले। अब ये वो चीज है कि कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर इसकी मैं कोचिंग देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ बाकायदा। मुख्तलिफ जो कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इसकी कोचिंग देते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही है कि आज अगर मैं दोपहर को अपनी गाड़ी लेकर गया एक वर्कशॉप पर, क्योंकि उसमें से उसका एक नट जो था वो थोड़ा सा ढीला था और उसमें से आवाज आ रही थी, तो उन्होंने उसको टाइट कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी साइड का जो ये बोनेट है, दूसरी साइड का जो वो व्हील कवर है, उस वो भी थोड़ा सा ढीला है, तो इसको भी अगर हम टाइट कर दें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर दें। यानी उन्होंने टाइम से पहले जाके उसको, गाड़ी को जो है ना, हमने ट्यूनिंग समझ लें उसकी करवा ली, जो खराबी एक पैदा हो सकती थी। तो इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन है। इंसान के अंदर बहुत सारे पुर्जे हैं, बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और इसकी वक्तन फवक्तन ट्यूनिंग होते रहना बहुत जरूरी है। अब उसमें जो एक बुनियादी सबसे पहली स्किल हम बहैसियत इंसान जो सीखते हैं ना, जो बच्चा जब पैदा होता है, तो वो फोकस की होती है, कंसंट्रेशन की। और इस बात को आप ऐसे देखिएगा कि अपने घर में किसी बच्चे को मोबाइल देकर पकड़ा दें। मेरे घर में दो बच्चियां हैं 2.5 साल की, तो अगर हम उनको कोको मेलन लगाकर मोबाइल देकर पकड़ा बिठा दें, तो वो 1 घंटा उस मोबाइल से उनकी नजरें नहीं हटती। वो तब हटती हैं जब उसमें कोई और डिस्ट्रैक्शन, यानी कोई ऐड आ जाता है, या कोई हम उसको बंद कर देते हैं, या अजान की आवाज वगैरह। तो उस यहाँ से मुझे ये ऑब्जर्वेशन ये भी मिली कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है ना, वो सबसे हाई होता है। और इस वजह से, क्योंकि कंसंट्रेशन या जो फोकस है, वो एक ऐसी स्टेट है, एक कॉन्शियस स्टेट है, जिसपे आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ उसको कुछ करने का हुक्म दें और वो माने। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। जी, स्क्रीन नजर आ रही है। चलें, फोकस करने की कोशिश करें। जी सर, बिल्कुल नजर आ रही ठीक है, ये मैं यहाँ पे, ये एक आपको है। जो जी भी नजर आ नजर रही आ है। रहा है, जिस तरह भी डिफाइन करेंगे। टोटल लेते हैं 20 सेकेंड। मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर टाइमर लगा रहा हूँ 20 सेकेंड का। 20 सेकेंड तक आपने सिर्फ इस नुक्ते पर, इस छोटे से नुक्ते पर, ये नुक्ता थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, सर इस नुक्ते स्क्रीन जो को। है ना, स्क्रीन मेरे ख्याल में मेरे पास आ गई, आगे से ही अब शो हुई। ये आपके पास एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, मुझे कंफर्म भी कर दीजिए क्या नजर आ रहा है आपको। जी नजर आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। ब्लैक कलर का ये डॉट नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो 20 सेकेंड के लिए आपने इस पे फोकस करने की कोशिश कर रही हैं, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, डन। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है।
20 सेकंड के लिए आपने इस पे फोकस करने की कोशिश की। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप इसको देख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आ रहे थे? कितने किस्म के ख्यालात आए? या फिर बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आया? ये दो ही सूरतें हो सकती हैं, कुछ भी नहीं था या कुछ था। हाँ जी, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं, कितने लोगों के माइंड में कुछ भी नहीं था? अब ये चीज तलहा आपके लिए हो रही है ये, इसलिए कि आपको याद होगा तलहा और सलमान आपको दोनों को, कि यही मैंने प्रैक्टिस वहां पे जिनो ऑडिटोरियम में भी करवाई थी, और वहां पे ज्यादा लोगों का जो जवाब था वो ये था कि नहीं, हम फोकस नहीं कर पाए। अब मैं आपको दोबारा 10 सेकंड के लिए, अब आपने दोबारा से यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है, इस एक नुक्ते पे, जो अगला नुक्ता मैं अब आपको दिखाऊंगा, और आपने इस पे फोकस करना है, और अब आपने मुझे बताना है कि अब आपके दिमाग में क्या ख्याल आएंगे। ठीक है, ये आपने प्लीज इस चीज को जो है ना, ये यहाँ पे आपने फोकस करने की कोशिश करना है, ठीक है, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए सिर्फ। ठीक है, स्टार्ट। जी, अब क्या क्या दिमाग में ख्याल आता है? अब बताइएगा। ख्यालात कंट्रोल नहीं हुए। हम्म। कुछ कह रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं एक जी। चीज, ठीक है, अब जरा समझ लीजिएगा इस बात को। फोकस एक ऐसी ही स्टेट है, दो किस्म के वैसे फोकस होते हैं। एक है मोमेंट्री फोकस, कि मैं अगर आपको कहूँ कि सिर्फ मेरी तरफ आपने देखना है, या नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह अकबर के बाद असल में हमारा जो ताल्लुक होना चाहिए ना, राब्ता होना चाहिए, वो सिर्फ इस तरह होना चाहिए कि हम बारगाह में हाजिर हो गए हैं। हजरत अली ने जिस तरह फरमाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आप में से कितने लोग हैं जो इस स्टेट के अंदर होते हैं कि वो वहां पे उसी बारगाह में होते हैं, कि अल्लाह जैसे सामने है और आप उससे बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता, हमारे जहन में ज्यादातर वो वाले ख्यालात हो चल रहे होते हैं कि यहाँ से खत्म करने के बाद मैंने क्या क्या काम करने हैं। हमारे जहन में वो शुरू हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको खत्म कर सकें। सो वो वाली एक चीज। दूसरे नंबर पे एक वो होता है फोकस, कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलते रहें, आप इधर उधर ना हो, डी ट्रैक ना हो, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है तो आप उसको मुकम्मल करें, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे। ये दूसरा किस्म का फोकस है। सो ये दो किस्म के जो फोकस हैं, ये कैसे अचीव किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिएगा, जो मैंने पहले ही आपको पिक्चर दिखाई थी, आम तौर पे अगर मैं यही जो पिक्चर आपको मैंने दिखाई है, और वो जो ब्लैक डॉट था, अगर मैं वो कलर को चेंज कर दूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके कलर को चेंज कर दूं, उसमें कोई ग्रेडियंट ऐड कर दूं, या कोई उसमें पिक्चर ऐड कर दूं, तो आपके ख्याल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए कि हमारा माइंड जो है वो हर चीज के लफ्ज के साथ उसने एक पिक्चर को एसोसिएट किया हुआ है। हर लफ्ज के साथ मैं बहुत सारे लफ्ज बोलूंगा और आप बताएंगे कि आपके जहन में कौन सी पिक्चर आ रही है। मिसाल के तौर पे गाड़ी, माँ, मोहब्बत, मोबाइल, घर, पैसा, दौलत, इज्जत। अब मैं क्योंकि बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ तो हो सकता है आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर ना हो, लेकिन हर चीज, हर लफ्ज की आपके आपके ब्रेन के अंदर एक एसोसिएटेड पिक्चर होती है। अब जब मैंने वो जो आपको ब्लैक डॉट दिखाया था ना, आपके में से अक्सर लोगों के माइंड में कोई ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि ब्लैक एक्चुअली, हमारा माइंड ब्लैक कलर को परसीव नहीं करता। ब्लैक एक ऐसी स्टेट है जिसको हमारा माइंड परसीव ही नहीं करता। उसके साथ मतलब आप सोचें कि अगर आप, ये एनएलपी के अंदर भी हम टेक्निक यूज करते हैं कि अगर किसी की कोई आदत छुड़वानी हो, जैसे अगर किसी की कोई सिगरेट छुड़वानी हो तो 1 महीने के अंदर एनएलपी के थ्रू इसी तरह छुड़वाई जाती है कि उसमें से रंग गायब कर दिए जाते हैं। उसका ब्रेन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट को परसीव ही नहीं कर पाता, और इसलिए उसको सिगरेट में टेस्ट ही नहीं आता, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। तो जब आप उस डॉट को देख रहे थे तो आपका माइंड किसी और तरफ जा नहीं रहा था। इसकी ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी जो मैंने स्टार्ट की। ऐसी 200 प्रैक्टिसेस हैं। मिसाल के तौर पे
अभी यहाँ पे जितनी मैं बातें कर रहा हूँ बहुत सारे आपके जहन में ख्याल आ रहे होंगे, आप ना कुछ चीजें नोट करते जाएं। सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है ना वो ये है कि अगली बार जब नमाज पढ़ रहे होंगे ना, चाहे आज या कल या जब मर्जी, आपने सांस रोक लेनी है और आपने मुझे रिजल्ट उसका बताना है। सबसे पहली चीज, सांस जितनी देर के लिए रोक सकें आप, अगर 10 सेकंड के लिए रोक सकते हैं कोई मसला नहीं, सांस रोक लें, ठीक है, फिर दोबारा निकालें और फिर दोबारा ले लें। ये नहीं कि आपने बिल्कुल वो पूरी नमाज के दौरान सांस वापस निकालनी ही नहीं है, बल्कि आपने जितना ज्यादा देर हो सके सांस रोक लेनी है। सांस का ताल्लुक क्योंकि हमारे ख्यालात के साथ होता है। आप सांस रोक लेंगे और आप देखेंगे आपने सिर्फ किसी एक पॉइंट को चूज कर लेना है मुसल्ले के ऊपर, और आपने बस उसी के ऊपर नजरें जमाए रखनी है। सांस आप रोक के रखेंगे और आपके कान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किरत पर होंगे, तलावत पर होंगे, और आपके जहन में कोई और ख्याल नहीं आएगा। ये हिप्नोसिस में भी हम यूज करते हैं। अगर कोई बंदा आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है तो आप सांस रोक लें। अगर कोई बंदा रैकी वगैरह और इस तरह की साइंसेस के बारे में भी आपने सुना होगा, आप सांस रोक लें, वो बंदा हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। और हम भी जब हिप्नोटाइज करते हैं तो असल में हम सांस को सिंक्रोनाइज कर देते हैं अपने अल्फाजों के साथ, और वो बंदा हमारे शिकंजे में आ जाता है। तो सांस का एक तो बहुत ज्यादा ताल्लुक है। दूसरे नंबर पे जो ताल्लुक है वो ये है कि अगर आप फोकस अचीव करना चाहते हैं, मोमेंटरी फोकस की बात हो रही है, तो दिन में कुछ वक्त ऐसा आपने निकालना है जब आपने कुछ अनप्रोडक्टिव काम करने हैं। अब अनप्रोडक्टिव काम कौन से हैं? अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि आज की दुनिया में आज जब हम कहते हैं कि तेज दौड़ो और बस सीखते रहो, ऐसे करो ऐसे करो, क्या अनप्रोडक्टिव काम कौन से हैं? मिसाल के तौर पे आजकल थोड़ी सर्दियां बस जा रही हैं, तो इन सर्दियों का मजा लें। 50 रुपए की मूंगफली खरीदें, बैठ कर खाएं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जहां पे स्क्रीन ना हो और मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना। मैं मिसाल के तौर पे प्रैक्टिस करता था, रेलवे स्टेशन चला जाता था, रेलवे स्टेशन के बेंच पे जाके बैठ के, उस वक्त तो खैर 20 रुपए की पूरा पैकेट अच्छा मूंगफली का मिल जाता था, या मटर के दाने हैं, या बहुत अच्छी अगर प्रैक्टिस ब्रेन को तेज करने के हवाले से जैसे है कि बादाम आप भिगो के रख दें और बादाम छीलें। बादाम अगले दिन जो है वो गीले बादाम उनको छीलें। अब वो जो अनप्रोडक्टिव काम है ना, वो आपके ब्रेन को तेज करने के लिए होते हैं। और कोशिश ये करें कि अपना स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट करें। ये सारी ऐसी 200 के करीब प्रैक्टिसेस हैं। ये मैंने आपको सिर्फ दो प्रैक्टिसेस बताई हैं, एक सांस वाली है और एक अनप्रोडक्टिव काम। और ये जो अनप्रोडक्टिव काम है ये आपने कुल 20 से 30 मिनट करना है, मिनिमम 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। हाँ, आपको मजा आ रहा है तो ठीक है, आप 40 मिनट तक कर लें, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं कि अब आप 2-2 घंटे पता चले कि वो मूंगफली ही छीलने में लगे हुए हैं। तो क्योंकि उसकी वजह से ये होगा कि आपके बाकी काम डिस्टर्ब हो जाएंगे और जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन सी चीज है? दूसरे नंबर पे है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आपने कैसे अचीव करना है। उनको अचीव करने के लिए मेरे पास एक छोटी सी टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा आखिर में, इसलिए कि आप लोग मेरे सामने मौजूद नहीं है। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मुझे अपनी ऑडियंस का पता ना हो कि मेरी ऑडियंस कौन है, उनके मसाइल क्या हैं, वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, और मैं यहाँ पर आऊँ, तकरीर करूँ, अपना लेक्चर झाड़ूं और चला जाऊँ। तो इसलिए अब मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, माइक ओपन होगा, जिसका दिल करे माइक ओपन करे, क्वेश्चन करें। मुझे आपके कुछ क्वेश्चन चाहिए, 5-7 क्वेश्चन चाहिए, और मैं सिर्फ उनके जवाब दूंगा। उन्हीं के मुताबिक अगली जो चंद बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चंस के लिए माइक फोरम ओपन है, जो जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं प्लीज करें। मैं आपके साथ साथ क्वेश्चंस नोट भी करता रहूंगा, तो क्वेश्चंस करते जाइए, मुख्तसर रखिएगा, तकरीर मत कीजिएगा, स्याको सबाक बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आए प्लीज। जी जवेरिया, आपका माइक अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा मसला फोकस का ही है शुरू से ही। बस चंद मिनट में एक काम पे तवज्जो दे सकती हूँ, उसके बाद में फिर भटक जाती हूँ। काम बड़े जोर शोर से शुरू करके फिर दरमियान में छोड़ दिया। ठीक है, उसके बारे में भी बताते हैं जी। लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते, ठीक हो गया। थैंक यू जवेरिया जी। और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये जैसे जवेरिया ने ये सवाल किया ना, यही सवाल मेरा है कि एक टाइम तक तो मैं चीज पर शुरू करके फोकस दे सकता हूँ, लेकिन एक आधा महीना के बाद वो चीज फिर मेरे लिए बिल्कुल रफ सी हो जाती है फिर। यानी कि कॉन्सेंट्रेटली उस चीज पर तवज्जो नहीं देते। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर वो काम करना चाहा, लेकिन शुरू किया छोड़ दिया, शुरू किया छोड़ दिया, तो फोकस नहीं हो पा रहा है इस पर। कोई रोशनी डालेंगे थोड़ा सा? ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। जी अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा मसला ये है कि मैं चीज़ों को टालता रहता हूँ कि कल करेंगे, घर के काम भी होते हैं या ऐसे जो है दुकान का काम हो। तो मेरे अंदर ये बात है और यही है कि कभी किधर निकल जाता हूँ, कभी किधर। फोकस वो एंड पे यही बात है कि फोकस नहीं हो पा रहा। सही है, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं स्टेट को। इसके भी बात करते हैं। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, उमैर बात कर रहा हूँ। जी मुझे काम भी कर लेता हूँ, बस कभी टाल दिया कभी कर लिया, मतलब प्रॉपरली लॉन्ग टर्म भी काम कर रहा हूँ, बट टाइम टेबल जो है ना वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में थोड़ा टाइम टेबल कैसे मैनेज किया जाए, अपने आप को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कैसे लेके आगे बढ़ा जाए, अपनी स्किल को कैसे पब्लिक तक, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे कैसे अपने आप को ग्रोथ किया जाए, इसके बारे में। ठीक हो गया, टाइम मैनेजमेंट। जी जी सर, मैं फरा बात कर रही हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मुझे ना नींद का इशू है। मैं मतलब रात को अगर नहीं सोती ना तो फिर मेरा सारा दिन डिस्टर्ब रहता है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं तो दिन में भी मेरे लिए काम करना मुश्किल होता है। तो बच्चों की वजह से टाइम टेबल बहुत डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स बताएं कि मैं किस तरह करूं, क्योंकि जब फ्री टाइम होता है तो मैं स्क्रीन में ऑक्यूपाई हो जाती हूँ और जो प्रोडक्टिव काम करने वाला होता है वो नहीं करती। ठीक हो गया, थैंक यू। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी राहीला। जी सर, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा मसला ये है कि मैं किसी भी चीज़ पे ना फोकस नहीं कर पाती। मतलब मैं एक काम शुरू किया है ना तो मेरा उधर ध्यान टोटल, मतलब कि मेरा फोकस नहीं होता। मुझे 20 मेरे माइंड में और भी चीजें होती हैं कि मुझे ये है मुझे वो है, तो इस वजह से मैं अपना कोई भी काम जो है ना प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाती। ठीक है, ये आपका भी कोई प्रॉब्लम आ गया, बाकी लोगों का भी तकरीबन वैसे चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा भी टाइम मैनेजमेंट का ही मसला है। मैंने ना ऑनलाइन काम स्टार्ट किया हुआ है, उधर से टीचिंग भी स्टार्ट की हुई है और स्टडीज भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज को पकड़ूं और किस चीज को छोड़ दूं। तो ये मेरा इशू है। थैंक यू। ठीक हो गया किरण, थैंक यू। जी और कोई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा मसला ये है कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, लेकिन सम टाइम ये प्रॉब्लम होता है कि कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि कोई एक दो चीज़ें अगर सामने आ जाएं तो प्रॉपरली कोई डिसीजन लेना मुश्किल होता है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू फखर। जी सोनिया। जी सर मेरा ये इशू है कि मैं किसी एक चीज पे टिक नहीं पाती, मतलब कभी एक स्किल पे कभी दूसरी स्किल पे। तो और दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि मुझे ये चीजें आती भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी उसको टाइम देना चाहिए, मुझे अभी चीजें नहीं आती। तो ये वाला इशू है। ठीक है, ठीक हो गया। जी और कोई? दो क्वेश्चंस मजीद ले लेते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है। जी एनीवन? चलें जवाब देते हैं। पहले मुझे एक एक क्वेश्चन सर आया हुआ है। जो जी काम करना चाहता हूँ, ज़हन इस काम को करने के बजाय मल्टीटास्किंग करने लग जाता है। काम शुरू करते हुए मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, मगर जल्द ही जोश खत्म हो जाता है। सही जफर कह अली दिया। खान है।
जी कमेंट मैंने पढ़ लिया है। सर जी वालेकुम सलाम। जी फराज क्वेश्चन कीजिए। सर ये बताइएगा कि अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज किया जाए। मैं अर्ज कर रहा था, ये बताइएगा कि अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे अपने शेड्यूल को लेकर चला जाए। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट। मेरे ख्याल में हो गए क्वेश्चंस। अच्छा मुझे एक स्टूडेंट इधर थी, उन्होंने अभी बात की थी, किरण ने, आई थिंक किरण अमजद, एक जिन्होंने कहा था क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं, किरण नाम की एक स्टूडेंट, मैंने उनको यहाँ पे शॉर्ट जी जी, लिस्ट किया। किरण 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 मौजूद है? बुखारी थी, किरण। किरण आप अनम्यूट करेंगी माइक? जी सर। किरण बुखारी जी। किरण आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ना ऑनलाइन बीएस भी स्टार्ट किया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और ऑनलाइन कोर्स भी कर रही हूँ वीडियो एनिमेशन, और साथ में टीचिंग भी स्टार्ट की हुई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तीनों का टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाती, मतलब तीनों काम एक साथ नहीं कर पा रही, तो मुझे समझ नहीं लग रही मैं किस चीज को छोड़ूं। हाँ ये क्वेश्चन आपका इसीलिए मैंने वो किया था शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपने जवाब मिल जाएंगे। तनवीर आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है, आपने कुछ कहना है, वरना मैं किरण की तरफ चाहूँ। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा भी यही मसला है कि एक स्किल सीखनी शुरू कर देता हूँ, फिर साथ में कोई और भी शुरू कर देता हूँ। इस तरह किसी एक स्किल पे फोकस नहीं कर पा रहा, इसके बारे में जरा रहनुमाई ठीक हो फरमाइए। गया। चलें किरण जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। आपने कहा आप बीएस भी कर रही हैं, आप जी, डिजिटल हब से एनिमेशन का कोर्स भी कर रही हैं, और तीसरी चीज क्या बताई आपने? टीचिंग भी कर रही हूँ। टीचिंग भी कर रही हैं। मेरा ये जी, सवाल है, बीएस क्यों कर रही हैं, किसके कहने पे? बीएस बीएस जी इंग्लिश बीएस इंग्लिश इसलिए कर रही हूँ, घर वाले कह रहे हैं कि मतलब पढ़ना चाहिए आगे, क्या सिर्फ एफएससी लेवल तक ठीक है। कोई पढ़ाई वैल्यू एनिमेशन नहीं कर, एनिमेशन का कोर्स क्यों कर रही हैं? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। और टीचिंग क्यों कर रही हैं? टीचिंग भी शौक है। शौक है, तो फिर एनिमेशन क्यों कर रही हैं? टीचिंग शौक भी है और जरूरत भी है, और वीडियो एनिमेशन भी शौक भी है और जरूरत भी है। जरूरत भी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना इस बात को समझिएगा, और साथ जो सबसे बड़ा इसमें बर्डन है ना वो बीएसई है। ज्यादा टाइम जो है ना वो यूनिवर्सिटी आपका ले जाती है, यूनिवर्सिटी क्लासेस असाइनमेंट्स वो ले जाती हैं, और वो कर रही हैं किसी और के कहने पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जी, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि घर वालों के कहने पे बागी नहीं हो जाना। मतलब मैं आज आपको कह दूं और आप लोगों ने बागी नहीं हो जाना। आप सबको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, वो ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, जो कुछ आप जिंदगी में कर रहे हैं, उसकी असल में आप लोगों की इंस्पिरेशन गलत होती है। वो इंस्पिरेशन, हम एक जुमला इस्तेमाल, हम उसे कहते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। उसमें ये होता है कि कोई चीज चमचमाती हुई नजर आई, जैसे अभी मुल्तान में आज पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी है, कल से मैच होंगे, तो लड़के जितने हैं शायद वो मेरी बात से एग्री करेंगे, बचपन में खुद हम ये करते थे कि हम अगर क्रिकेट का मैच देखने गए हैं स्टेडियम में या टीवी के ऊपर देख रहे हैं, तो हम में से हर शख्स खुद को वहां पे विजुअलाइज जरूर करता था। लड़कों की बात करूं, और लड़कियां, आप में से कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि टीवी पे अगर आप कोई ड्रामा देख रही हो या कोई मूवी देख रही हो तो अपने आप को हीरोइन की जगह पे रखती हैं कि इसकी जगह पे काश मैं होती, या किसी की कोई लग्जरियस लाइफ देखते हैं और हम उस खुद को उस जगह पे, खास तौर पे सिंगिंग वगैरह के हवाले से या मॉडलिंग के हवाले से, तो हम हमारे इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि वो जो चमचमाते हुए तारे हैं, ज्यादा चकाचौंध रोशनियां हैं, उसको देख के हमें लगता है कि इंस्पिरेशन जो है ना हमारी वो है, और हम भी वैसे बनना चाहते हैं, और हमें लगता है ये हमारा शौक भी है, और हम उसको शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में वो मसला ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि उसको मुकम्मल करने के लवाजमात क्या हैं, उसके टाइम हमें कैसे देना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी कौन कौन सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज जो है ना, फोकस आप लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर पाते? लॉन्ग टर्म इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि आपका अपना पर्पस क्लियर नहीं होता। आप बीएस इंग्लिश भी कर रहे हैं, बीएस साइकोलॉजी भी कर लें, बीएस मैथमेटिक्स भी कर लें, इंजीनियरिंग भी पढ़ लें, मेडिकल भी कर लें, एनिमेशन का कोर्स भी कर लें, आप कंटेंट राइटिंग भी सीख लें, एसईओ ब्लॉगिंग भी सीख लें, आप
जी मार्क जुकरबर्ग से बड़े प्रोग्रामर भी बन जाएं, आप बिल गेट्स से बड़े आईटी प्रोफेशनल भी बन जाएं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हम अगर आप बैठ के कहेंगे कि जी मैं किसी एक प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल नहीं कर पाया, तो वो अचीवमेंट नहीं है, वो नाकामी ही है। और सिरात मुस्तकीम, हमें सूरत फातिहा से ये सबक मिलता है जब अल्लाह ताला कहता है कि सिरात मुस्तकीम के मतलब वो जो दुआ, एक तरह से जो पूरी सूरत फातिहा है वो सूरत, वो एक पूरी दुआ ही है ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, भाई सीधे रास्ते पे या अल्लाह हमें चलाते रहना। और वो सीधा रास्ता हमें यहाँ पे भी यही मिलता है, किसी एक चीज को पकड़ें, उसको मुकम्मल करें, उसको मुकम्मल करें, चाहे 1 महीने के अंदर छोटी सी चीज को पकड़ें, किसी छोटी सी चीज को, बड़े बड़ी चीजों को ना पकड़ें, किसी एक चीज को पकड़ें, उसको मुकम्मल करें, फिर दूसरी चीज को पकड़ें। हाँ ये हो सकता है कि साइमल्टेनियसली 2 चीजों को लेकर चलें, लेकिन उसके लिए टाइम मैनेजमेंट, किसी ने कहा कि टाइम नहीं मुझसे मैनेज होता, तो भाई देखें टाइम ऐसे आपका मैनेज होगा कि जब आप आज रात को सो रहे हैं, तो क्या आप में से कितने लोगों को ये पता है कि कल सुबह उठ के सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अगर आपको नहीं पता ना, तो इसका मतलब आप फंसे हुए हैं जिंदगी में, फिर आप कुछ कर नहीं रहे, फिर आप किसी और के कहने के ऊपर ना अपनी जिंदगी चला रहे हैं। आपको कल पता है कि सुबह 8 बजे क्लास है, 8 से 10, 11, 12 बजे तक क्लास है, फिर एनिमेशन की क्लास है, फिर फलां प्रोजेक्ट करना है, फिर फलां प्रोजेक्ट, अब ये तो मैंने तरतीब दे दिया ना, आपने इस तरतीब को लिखना है। आपने रात को सोने से पहले कुछ काम जो करने हैं, रब्बे जिदनी इल्मा, दुआ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, कलमे पढ़ने हैं, और साथ आपने एक छोटी सी डायरी बनानी है। बेशक आप मुल्तान के अंदर हैं तो आए, मैं डायरी आपको गिफ्ट कर देता हूँ, वरना कैनवा के ऊपर जाएं और कैनवा पे लिखें डेली प्लानर्स, डेली प्लानर लिखें, आपको कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, प्रिंट करें उसको, एक डायरी बनाएं, रोजाना की बुनियाद पे तारीख अगले दिन की डालें। आज क्या तारीख है जी? 17 तारीख, कल है 18, कल है इतवार, मुझे सुबह 9 बजे क्या करना है मुझे क्लियर है, सुबह 10 बजे मुझे क्या करना है क्लियर है, कल सुबह दोपहर 1 बजे क्या करना है क्लियर है, कल 5 बजे क्या करना है क्लियर है, शाम को 8 बजे मैंने कहाँ पर होना है मुझे क्लियर है। इस वजह से मेरा टाइम शेड्यूल जो है वो मैसअप नहीं होता। और ये जो टाइम मैनेजमेंट है, हमेशा मैनेजमेंट ही होती है, वक्त सबके पास बराबर होता है, लेकिन उस वक्त को हमें बांटना नहीं आता। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो सब एक ही चीज पे बेस करते हैं, वो यही है कि आप लोगों का पर्पस क्या है। आप लोगों का, आपको पर्पस क्लियर नहीं है। पर्पस ये नहीं होता कि पैसे कमाने हैं, पर्पस ये नहीं होता कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी है, पर्पस ये होता है कि उन चीजों का करेंगे क्या। पर्पस ये होता है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वो मंजिल क्या है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, पूछो से के मकबूल है फितरत की गवाही, तो साहिबे मंजिल है कि भटका हुआ राही, आर यू मैन ऑफ डेस्टिनी ऑफ गॉन स्ट्रे, ताकि इर्द गिर्द जो निशानियां हैं वो देख के हमें पता चलता है। अब ये जितने आपके मसले हैं ना, ये सारे के सारे मसले ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स का आपका मसला, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, वो एक मसला है। आप ये किसी ने अभी कहा टाल मटोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, स्लीप डिले, रात की नींद बड़ी जरूरी है, ये बात तो मैं भी कहता हूँ। और इवन मेरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैं अभी एक कोर्स भी कर रहा हूँ न्यूरो साइंस के ऊपर, और बल्कि मेरा इस पे फॉर्म मानना भी है, जो रात की नींद होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हाँ अलबत्ता कुछ कुर्बानियां हैं जो बच्चों के साथ तो खैर हमें देनी पड़ती हैं। अब कल रात से मैं भी जागा हूँ। कल मैं सुबह 5:30 बजे आज जो है ना वो उठ गया था, और क्योंकि मेरी बेटी जो है उसको आज मैंने देखना था, उसको मैंने संभालना था आज, तो 5:30 बजे से आज मैं उठा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आज मुझे भी अभी 1-2 बजे तक जो है ना अभी सोना जो है, मेरे जो शेड्यूल हैं अभी वो चीज़ें मैंने अभी वो तरतीब देनी है। बहरहाल उसमें ये होता है कि आप अगर तो जाग रहे हैं किसी ऐसे काम की वजह से, और ख़ास तौर पे अभी किसी ने कहा कि मैं मदर हूँ बच्चों को संभालते हुए, तो एक बात याद रखें, देखिए मैं अपनी बेटी के साथ पूरी रात जागूंगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ ये है अलग बात कि भाई वो सो क्यों नहीं रही, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं उसकी तरफ मतलब उसके साथ खेलता हूँ, उससे बातें करता हूँ। 2.5 साल की है मेरी बेटी। अगर आप उसमें थकते हैं, अब मेरी मेरी बेगम जो है वो थोड़ी थक जाती, वो कहती हैं ईमान क्या है सो जाओ, मतलब वो ना फ्रस्ट्रेशन होती है। जब आपको किसी काम में फ्रस्ट्रेशन होगी ना, तो फिर आप थकेंगे, फिर आपको स्लीप एपनिया होना, स्लीप एपनिया ये एक और टर्मिनोलॉजी होती है, आपको वो होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको नींद की कमी महसूस होगी।
लेकिन जिस काम में आपको मजा आ रहा होगा उसमें आप थकेंगे नहीं, उसमें आपको नींद की कमी महसूस नहीं होगी। तो मेरी जितनी ये माएँ हैं ना, उनसे प्लीज एक गुजारिश है, आप दुनिया का सबसे अजीम प्रोजेक्ट जो है ना उसके ऊपर काम कर रही हैं। यानी आप एक इंसान को बड़ा कर रही हैं, उसको पैदा किया है आपने, अब उस इंसान को बड़ा कर रही हैं। और ये बात याद रखिएगा, हमारा जो मुआशरा आज जिस जगह पर है वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी ये जो मौजूदा नस्ल और हमसे अगले जो लोग गुजरे हैं, हम लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद, हम लोगों ने किया है बर्बाद। अब सिर्फ और सिर्फ ये एक उम्मीद है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है शायद वो कोई काम करे। और वो कोई काम सिर्फ इस तरह भी नहीं कि हम जो फ्रीलांसिंग के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक बड़ी तस्वीर वो दिखाने जा रहा हूं, वो ये है इकबाल जहां पे कहते हैं आती है दमे सुबह सदा अर्शे बरी से, किस तरह खोया गया तेरा जौहर अतरा, क्यों हो गया कुन तेरा निश्तरे तहकीक, क्यों होते नहीं तुझसे सितारों के जिगर चाक। हम छोटे छोटे मसलों में फंस के जो हमारा बड़ा गोल है हम उसको भूल जाते हैं। और वो बड़ा गोल क्या है, वो इकबाल जहाँ पे फिर दोबारा कहते हैं है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा। हम कहते हैं अल्लाह ताला तजल्ली है। ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब जो दर्जे बताते हैं, तजल्ली, फिर नूर, फिर रोशनी, फिर रंग, फिर मादा। हम मादा हैं, हम रोशनी नहीं देख सकते, हम सिर्फ रंग देख रहे होते हैं। अपने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, ये नीला रंग है, ये पर्पल रंग है, ये सफेद रंग है, रंग होते हैं। हम रोशनी नहीं देख सकते, रोशनी की शुआ आपको नजर नहीं आती। रोशनी देखने के लिए फिर वो जो एक्सरे रेज, गैमा रेज और वो मशीनें होती हैं, या कुछ जानवर देख सकते हैं, वो उससे ऊपर का दर्जा है। जब आप उससे ऊपर के दर्जे में जाते हैं तो नूर होता है। नूर की वो मखलूकात, अल्लाह ताला ने नूर से जो मखलूकात बनाई हैं, और हमारे अंदर जो क्या है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा। यानी इस खाक के अंदर वो जो तजल्ली जिसको बंद कर दिया गया है और जमीन पे उसको भेजा गया है कि जाके पहचानो कि हो तुम कौन। और वो जो तजल्ली, यानी कभी कभी आपके जहन में जो ख्यालात बहुत सारे आ रहे होते हैं लेकिन आपका हवास उसको काबू में नहीं रख पाता, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी जो बॉडी है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशंस में देख सकती है। हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है, हम दो से ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। मतलब इधर से अभी मुझे फोन आ जाए और इधर से मुझे साथ आपके साथ बात करनी पड़े और उधर से कोई बंदा आ जाए कोई क्वेश्चन करे, तो मैं नहीं कर सकता। गाड़ी ड्राइव करूं मैं नहीं कर सकता, इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, इवन कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। इस बात को जाके रिसर्च कर लीजिएगा इस पे, कंप्यूटर्स भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। लेकिन वो कामों में क्योंकि इतना तेजी से स्विच कर रहे होते हैं कि वो आप देख नहीं पाते, इसलिए आप उसे कहते हैं कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह ने क्यों भेजा है, अब ये मकसद है बड़ा, लेकिन इस मकसद को हमने अचीव ऐसे ही करना है कि यही जो रूटीन है हमारी रोजमर्रा की, इसी रूटीन के अंदर रहते हुए करना है। वरना अगर हम आए हैं और हमारे पास ये रूटीन यानी ये मसले नहीं हैं, तो फिर तो फरिश्ते हुए। और फरिश्तों के लिए फिर इकबाल ने मस्जिद कुर्तुबा में कहा था, है पैकरे नूरी को सजदा मुयस्सर तो क्या, इसको मुयस्सर नहीं सोजो गुदाजो सजूद। कि कभी ऐसा नहीं होता कि बेटी हॉस्पिटल में है, बीवी बीमार है, माँ बीमार है, और उधर से अजान हुई है तो आप चल के नमाज पढ़ने चल पड़ो, ठीक है। या उधर आप जो मर्जी हो जाए, सुबह जाके आपने दुकान अपनी खोलनी है, वो चाहे ये डिजिटल दुकान हो या चाहे आपकी फिजिकल दुकान हो। क्यों? रिस्क कमाना है, रिस्क लेकर आना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। इस दुनिया के अंदर जो है वो आपने जीना है। और वो यही दर्जा अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है कि इंसान वो होता है जो इन तमाम मसाइल को देखता है, गुजरता है, और उसके बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब शुक्र की तौफीक पैदा होती है फिर अल्लाह ताला देना शुरू करता है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, वो बात ये है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं आपको बहुत सारी सिखा, मिसाल के तौर पे एक टर्म आप नोट कर लीजिए। टर्म है पोमोडोरो टेक्निक। ये तलहा ने अभी स्लाइड भी शेयर की हुई थी, वो दोबारा आपके साथ शेयर कर देंगे। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है फ्रीलांसर्स के लिए? पोमोडोरो टेक्निक ये जी मेरा, ये देखें यहाँ पे, अगर आप पढ़ भी सके ना, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कितना टाइम इसके ऊपर लिखा हुआ है। 15 मिनट आई थिंक। 15 मिनट्स लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये 15 मिनट का, ये मैंने एक सैंड क्लॉक जो है ना, ये मैंने खरीदा, ये मैंने अपने लिए खरीदा बेसिकली। ये क्या होता है, हम फोकस सेशंस करते हैं एज ए फ्रीलांसर। आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करनी है, ये मैं आपको एक टिप देके जा रहा हूँ। आपने प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट करना है, आपने मोबाइल फोन के ऊपर अलार्म लगाना है 15 मिनट का। आप उसको 20 मिनट भी कर सकते हैं, 25 मिनट भी कर सकते हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन योर द नेचर ऑफ योर टास्क।
आपने वो फोकस, और उसके बाद आपने अपनी जितनी डिवाइसेस है ना मोबाइल फोन के अंदर, हमारे पास ना एक, मेरे मोबाइल फोन में तो है, आई डोंट नो आपके मोबाइल में है यानी, फोकस मोड होता है। आपने उस फोकस मोड को ऑन कर लेना है। उसमें ये होता है कि कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। लैपटॉप पे भी फोकस मोड होता है, उसमें ये होता है कि सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशंस और इधर उधर के वो आपको नहीं आते। आपने जो काम करना है, अब काम क्या है यार, छोटा सा एक काम है, कोई बिल्कुल छोटा सा काम है। छोटा सा काम क्या हो सकता है, मैंने लोगो डिजाइन, मैं बुनियादी तौर पे जो इस वक्त मेरी मेजर स्किल है वो ग्राफिक डिजाइन है। तो अगर डिजाइन का कोई मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है और मेरे पास कोई 4-5 घंटे हैं, तो मैं वो किस तरह, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो 24 घंटे में भी नहीं होती, मैं वो टोटल 3 घंटे में कैसे डिलीवर करता हूँ, इस टेक्निक के जरिए। 15 मिनट का वो फोकस सेशन करना है, उसमें एक काम करना है, कोई एक काम करना है। कोई एक काम क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे लोगो डिजाइन के हवाले से कोई एक काम क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे एनिमेशन के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से आप कहें कोई एक काम क्या हो सकता है।